बेनाई से महरूम दो बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर हम जा रहे हैं लियाकत कॉलोनी की तरफ। सामने ही आपको नजर आ रही होगी हैदराबाद की मशहूर फुलेली नहर और इस नहर पर बना हुआ पुल। अल्लाह ताला भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो करने वाले उनको भी बहुत, जिस तरह मेरा पूरा किया इस तरह कुल मोमिन और मोमिनात का करे, और कभी हर उनको खुशी में कभी दोबारा तौबा मेरी कभी जिंदगी में नहीं। इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं इसे जाना जाता है गुड्स नाका रिक्शा मार्केट के नाम से। लाइटें वाइटें जो जितनी भी है ऑन करके देंगे, उनको वायरिंग पूरी नहीं डाल के देंगे इंशाल्लाह। काम शिकायत नहीं मिलेगी। आप कितना कितना बता रहे हैं? कम से कम 80,000 रुपये लगेंगे। इस परेशान हाल फैमिली के दिल से निकलने वाली सब दुआएं आप लोगों के लिए हैं। जिस तरह मेरी मदद की अल्लाह ताला उनको खुशहाल रखे, मेरे बच्चे जैसे खुशहाल रहेंगे। हम बहुत परेशान थे भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता हफ्ते फरीदाबाद के इलाके रहमान टाउन में किसी एक फैमिली को मैंने रिकॉर्ड किया था, जिनके 3 बच्चे जो हैं, बल्कि 3 बच्चे नहीं 2 बच्चे नाबीना हैं और एक उनकी वाइफ जो हैं वो नाबीना है। तो उन्हें उस भाई ने अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए लोगों से और बैंक से कर्जा लेकर इलाज करवाने की उनकी कोशिश की, लेकिन इलाज तो उनका नहीं हो पाया। लेकिन वो भाई मकरूज़ हो गए। तो उनकी परेशानियाँ, उनके दुख जो हैं उनको हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड किया था, और आप लोगों की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से आज मैं दोबारा उसी भाई के घर पे आया हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस भाई का जो भी कर्जा था वो आप जैसे कुछ नेक दिल और मेहरबान लोगों की बदौलत इंशाल्लाह उनका जो कर्जा है वो उतर जाएगा, और वो भाई कर्जे से आज़ाद होकर अपनी रोज़ी रोटी जो है उसे कमा सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो इस घर पर आते ही मुझे जो खातून है और जो हमारी बहन है जो नाबीना है, उन्होंने जिस तरह दुआएं देना शुरू की हैं मैं बयान नहीं कर सकता कितने उनके। हालांकि अभी मैंने उनका कर्ज उतारा नहीं है, अभी मैं उनको साथ लेके जाऊंगा बैंक, लेकिन उनको ये सुनकर ही कि आज उनका कर्ज जो है वो उतरने वाला है, उनकी इस अजाब से जान छूटने वाली है, वो बेहद खुश हैं। बैंक की जो बुक्स वगैरह हैं जिसके ऊपर लोन की डिटेल है वो साथ लेकर मैं भाई को साथ लेकर जाऊंगा उन बैंक्स के अंदर जहाँ से उन्होंने कर्जा लिया है। वो कर्जा हम उनको लौटाएंगे और इस भाई को आज़ाद करेंगे। तो ये है इस भाई का रिक्शा, और ये मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल मेरी। भाई चूँकि इनकी वाइफ ने भी साथ जाना है तो हम जाएंगे रिक्शा के ऊपर। चलिए सर, कर लीजिए स्टार्ट। बेनाई से महरूम दो बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर हम जा रहे हैं लियाकत कॉलोनी की तरफ, क्योंकि जिन 2 बैंकों से भाई ने कर्ज लिया था उनमें से एक बैंक है लियाकत कॉलोनी में, जबकि दूसरी बैंक फुलेली के इलाके में है। तो पहले हम जा रहे हैं लियाकत कॉलोनी में मौजूद बैंक की जानिब, उसके बाद हम जाएंगे फुलेली के इलाके में मौजूद दूसरी बैंक की जानिब। फरीदाबाद से रिक्शे पर सफर करते हुए हम पहुंच चुके हैं लियाकत कॉलोनी। सामने ही आपको नजर आ रही होगी हैदराबाद की मशहूर फुलेली नहर और इस नहर पर बना हुआ पुल। पुल के ऊपर इस वक्त काफी गहमा गहमी है। मालूम करने पर पता चला कि जुम्मे के दिन यहाँ पर लगता है जुम्मा बाजार, और ये जो रश का आलम है इसी जुम्मा बाजार की वजह से है। फुलेली पर बने इस पुल को क्रॉस करके आप जैसे ही लियाकत कॉलोनी की तरफ आते हैं तो आपके उल्टे हाथ की जानिब आपको एक इमारत नजर आएगी। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद है हैदराबाद हेस्को का ऑफिस, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है AS पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से एक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो देती है लोगों को कर्ज। इस भाई ने भी इसी बैंक से कर्ज लिया है, जिसको लौटाने के लिए आज हम इस बैंक में जाएंगे। अच्छा, तो ये एक मिनट पकड़िए। ये इनका कर्ज जो है बकाया रहता है 76,960 रुपये। हालांकि इन्होंने एक किस्त 29 इसी महीने की 29 तारीख को पे कर दी है, क्योंकि वो बता रहे थे कि डेट है इस महीने उन्होंने लाजमी पे करनी है। तो इन्होंने किसी से पैसे उधार लेकर ये रकम दे दी थी। तो मुझे तो चूँकि थोड़ी देर हो गई यहाँ पे आने में। एक तो ये है इनका इस बैंक का जो कर्जा है, और उसके अलावा ये जो दूसरी बुक है इस पे बकाया जो है 12,080 रुपये। जी हाँ,
कि 12,080 रुपये हैं। ये भी इसी यही बैंक है। तो ये दो जो कर्ज हैं वो इन्होंने यहाँ से लिए थे, जिनको अभी हम अदा करने जा रहे हैं। चलिए सर। ASA पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से मौजूद माइक्रो फाइनेंस बैंक का कर्ज हमने लौटा दिया है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से बैंक के अंदर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। तो इस भाई का जो कर्ज था वो हमने माशाल्लाह से कर दिया है पूरा। इसकी मैं रिसीविंग दिखा दूं आप लोगों को। ये जो एक बुक में था 12,080 रुपये, ये क्लियर हो चुका है। और बुक के एंड में इन्होंने सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है। इस बात की तस्दीक की जाती है कि मेंबर पर कोई बकाया जात नहीं है। ये साइन करके ये स्टैंप लग गई है। एक ये बुक हो गई। उसके अलावा जो इनका दूसरा कर्ज था वो दूसरी बुक पर था। ये था 76,960 रुपीज़, 76,960 रुपये। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया गया है। और इसकी जो रिसीविंग है वो भी इसके बैग पर लिखा हुआ है। इस बात की तस्दीक की जाती है कि मेंबर पर कंपनी के कोई बकाया जात नहीं है। रिसीविंग और उसके बाद ये कंपनी के स्टैम्प। तो यहाँ से ये दो कर्ज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। लीजिए भाई, ठीक है। अब जो दूसरी बैंक से वहाँ पे चलिए। ये भाई का ही रिक्शा है जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं। बहन मुबारक हो आपको, आपका एक कर्ज तो पूरा हो गया। अल्लाह ताला भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो करने वाले उनको भी बहुत, जिस तरह मेरा पूरा किया इस तरह कुल मोमिन और मोमिनात का करे। और कभी हर उनको खुशी में कभी दोबारा तौबा मेरी कभी जिंदगी में नहीं। अल्लाह ताला बेहतर कर, अल्लाह ताला बेहतर कर, अल्लाह ताला। चलिए सर, चलिए दूसरी बैंक लेके चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं जो दूसरी बैंक है जहाँ से इन्होंने लोन लिया हुआ है, वो बता रहे हैं ये फुलेली की तरफ है। ये फुलेली तांगा स्टैंड है, वहाँ पर है जी। तो अभी हम जाएंगे फुलेली तांगा स्टैंड की तरफ। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। ये फुलेली का इलाका कहलाता है। और फुलेली के इलाके में ही एक और माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ये सामने आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, कश्यप फाउंडेशन का। तो यहाँ पे इनका जो रकम है वो अदा करनी है। ये दो कर्ज तो हम अदा कर चुके हैं। इसके अलावा ये दो पासबुक जो लोन बुक हैं, इनका अभी हम कर्ज जो है वो अदा करने जा रहे हैं। ये लीजिए भाई, हाथ में पकड़िए, चलें। तो सर, ये कश्यप फाउंडेशन वाला जो लोन था ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक हुई। जब लास्ट टाइम मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो कश्यप फाउंडेशन के इनके पास बुक्स थी। हालांकि एक ये पे कर चुके थे, 63,000 ये पे कर चुके थे। मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो इसको मिला के टोटल इनका जो कर्जा है वो 2,55,000 समथिंग बन रहा था। तो ये मेरी गलती है, ये इन्होंने पे कर दिया था, मैं देख नहीं सका इस चीज़ को। तो दूसरी बुक है ये 89,700 वाला जो कर्ज है, ये हमने आज पे कर दिया है। ये कंप्लीटेड भी लिखा हुआ है, साइन भी किया हुआ है। उसके अलावा हमें एक ये रसीद भी मिली है। ये 89,700 रुपये जो हमने पे किया है। उसके अलावा ये भी लोन कंप्लीटेड और ये इनकी स्टैंप लगी हुई है 89,700। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर्ज भी इनका क्लियर हो गया है। अभी जो ये रकम मेरे पास बच गई है 63,350 रुपीज़। तो ये 63,000 रुपये जो है ये मेरे पास बच गए हैं। ये आप लोगों की अमानत है। तो चूँकि इस भाई ने रिक्शे का भी मुझे बताया था कि इनका रिक्शा भी इसका काबिल नहीं है कि चल सके। और अभी मैं रिक्शे में बैठ के आया हूँ तो आते आते 2 दफ़ा बंद भी हो चुका है। तो वाकई ही जेन्युइन इसके इंजन में काम है जो कि करवाना है। तो अभी भाई से मैंने कहा है कि मुझे मैकेनिक की दुकान पे लेके चलिए, जो रकम बच चुकी है उसमें हम कोशिश करते हैं आपके रिक्शे का जो काम है वो करवा दें। ठीक है सर, चलिए। बैंकों से लिए गए 1,78,740 रुपये वापस कर दिए गए हैं। और भाई ने जो किसी से रकम लेकर 29 तारीख को किस्त भरी थी 13,200 रुपये, वो भी मैंने इन्हें लौटा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास मौजूद रिक्शा मार्केट की तरफ, ताकि रिक्शे की रिपेयरिंग के हवाले से कुछ अखराजात का अंदाज़ा लगा सकें। तो व्यूअर्स, फरीदाबाद से हम गए थे लियाकत कॉलोनी। वहाँ पे जो ASA के नाम से जो इनकी बैंक थी वहाँ पे हमने लोन क्लियर किया। उसके बाद फिर हम आए फुलेली में
जो कश्यप फाउंडेशन के नाम से बैंक थी, वहाँ पे भाई का लोन क्लियर किया। उसके बाद अब मैं आ चुका हूँ हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास जो गुड्स नाका का इलाका है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा मार्केट है, वहाँ पे रिक्शे की मरम्मत के हवाले से मुझे मालूम करना था। ये जो मेरे बैग पर आप दुकान देख रहे हैं, यही वो दुकान है जिनसे हमने रिक्शे का काम करवाना है। भाई को जो मैकेनिक है तो घर से हमने बुलवाया है कि आज ही हमें टोटल हिसाब करके बताएं, रक्षा देखकर उसमें बताएं कि कितने अखराजात आ सकते हैं रिपेयरिंग के हवाले से। टोटल मुझे जो रकम मिली थी वो मिली थी 2,85,000 रुपये, और इन भाई का जो टोटल लोन था वो था 2,55,000 या 56,000 ऐसे कुछ इनका लोन था। लेकिन उस 2,55,000 में से भी एक जो 63,000 का लोन था वो मेरी गलती थी, वो इन्होंने पे किया हुआ था, लेकिन मैं ये समझा कि इन्होंने पे नहीं किया, तो उसको मिला के टोटल 2,55,000 रुपये बन रहे थे। तो अब चूंकि वो 63,000 मैंने पे नहीं किया तो वो रकम मेरे पास बच गई थी। तो इन भाई के जो रिक्शे का काम है तो सोचा क्यों ना उस 63,000 की रकम से उस रिक्शे की अच्छी तरह से मरम्मत करवा दी जाए ताकि इनको बाद में परेशानी ना हो। इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं इसे जाना जाता है गुड्स नाका रिक्शा मार्केट के नाम से। ये जो सामने आप मकानात बने हुए देख रहे हैं, ठीक इनके पीछे ही मौजूद है हैदराबाद का पक्का किला। आज चूंकि जुम्मे का दिन है इसलिए रिक्शा मार्केट बंद है। जिस मैकेनिक को हमने गाड़ी दिखानी है उन्हें भी हमने फोन करके घर से बुलाया है ताकि वो हमें एक अंदाजा दे सकें कि इस रिक्शे की रिपेयरिंग पर कितने अखराजात आ सकते हैं। अच्छा, आप लोग बॉडी मेकर का काम करते हैं, मैकेनिक भी हैं? दोनों काम करते हैं। नहीं, आपकी जो दुकान खुली तो सामान जो नजर आ रहा है वो सारा बॉडी मेकिंग से रिलेटेड है। हमारा मिस्त्री का काम है, मैकेनिक भी है? मैकेनिक भी है, दोनों काम है। भाई छोटा वाला बॉडी मेकर का काम करता है। अच्छा, ये हमारा कार्ड है। सही सही है। अब इनकी गाड़ी में डलेंगे, चारों टायर डलेंगे, टायर खत्म है इसके। ठीक है, वो काम बताइएगा जो जेन्युइन हो, वाकई जिसकी वजह से गाड़ी में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो इनकी सारी परेशानियां जो है वो दूर कर दें ताकि इनको गाड़ी चलाने में कोई इशू ना आए। तो सर ये रिक्शा है, पहले तो मैं आपको मोटा मोटा जो मुझे नजर आ रहा है वो दिखा दूं। गाड़ी में हेडलाइट नहीं है, वो आपने हेडलाइट लगा के देनी है इनको। हाँ, वायरिंग का काम में सारा आ जाएगा। अच्छा, टायर जो है आगे वाला ठीक नहीं है? खत्म। अच्छा, गड्ढे पड़ गए इसके अंदर, मुट्टियाँ बिल्कुल खत्म हो गई है। ये आए दिन पंचर होते हैं इनके। अच्छा, ठीक है। अगले हिस्से का शाप का काम है इसका, सही पक्का काम है। ठीक है। ये साइडों वाले इंडिकेटर भी लगा दीजिएगा। तो ये वायरिंग देख रहे हैं, आगे जुगाड़े कोई भी सभी पर टुकड़े टुकड़े लगे हुए हैं। ये आप देख भी रहोगे, जली भी पड़ी है वायरिंग। सही, इसमें ये सलब भी डलेगा नया इसका। सही, इंजन का काम होगा, टायर आ जाएंगे। ये और देख सकते हो आप, पूरा फटा पड़ा हुआ है ये, बाहर से भी पूरा। हाँ, बाहर हुड की कंडीशन भी कुछ इसी तरह की, लेकिन ये हुड मैं समझता हूँ ये मरम्मत करके इसको चला लेंगे। और जो इसका टायर का काम है ना वो, और जो इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम है वो, और इंजन का काम वो कीजिएगा। ये चीज इसका टूटा पड़ा हुआ है। ये क्या वेल्डिंग होगा? ये वेल्डिंग होगा, गाड़ी खुलेगी पूरी आगे से। एक चेजी टूटा पड़ा हुआ है इसका, तो ये भी कर दीजिए। ये भी हो जाएगा इसका। टायर्स में वाकई फट चुका है, क्रैक्स आए हुए हैं। हाँ, क्रैक्स आए हुए हैं ना। नीचे का भी काम होगा, देख सकते हैं आप। हमारे बच्चे पूरे ब्रेकों की डिस्क कट गई है बिल्कुल ही, जुगाड़े पे चल रही है। ये पट्टियाँ लगाई हुई हमने इसके अंदर। सही, देख रहे हैं आप, ये पिछले हिस्सा कितना मोटा है, कितना पतला हो गया। इस डिस्क को देखें आप, कितनी मोटी पतली। हाँ, ये तो बिल्कुल पतली हो गई है। हाँ, डिस्क बिल्कुल कट चुकी है। आप देख सकते हैं सलेंसर पूरा मुंह खुला पड़ा उसका, बकोला पड़ा उसका, पूरा ढोल की फटी पड़ी है। अभी फिलहाल जुगाड़ पे चल रही है गाड़ी। सही, ये भी जब खुलेगी तो छोटे मोटे पैसों का पता भी नहीं पड़ेगा इसमें। सही, ये रकम आपको लग रही है बड़ी रकम है, मगर जब खुलती है ना तो बड़ी रकम भी पता नहीं पड़ता कहाँ जाती है। नहीं, फिर भी रियायत कीजिएगा क्योंकि जरूरतमंद इंसान है। लाइटें वाइटें जो जितनी भी है ऑन करके देंगे, उनको वायरिंग पूरी नहीं डाल के देंगे इंशाल्लाह। काम शिकायत नहीं मिलेगी। आप कितना कितना बता रहे हैं? कम से कम 80,000 रुपये लगेंगे। ज़्यादा है? कुशन का काम नहीं कराता तो 60,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं ना, क्योंकि 4 टायर ही 20,000 रुपये के हैं इसके। 10,000 रुपये की वायरिंग है, फिर लाइटें शाइटें आएंगी, हारन आएंगे इसके। 15,000 तो वायरिंग खा जाएगी, 18,000 रुपये इंजन खा जाएगा। तो आप गाड़ी देंगे कब अगर अभी आपको देके जाता है? 3 दिन के बाद मिल जाएगी आप। 3 दिन, यानी कि इतवार वाले दिन दे देंगे आप इंशाल्लाह। और पैसों का क्या है, मैं आपको अभी देके जाऊँ या बाद में देके जाऊँ? पहले आप पैसे दे जाएँ आप मेरे को। ऐसा करता हूँ, मैं आपको हाफ अभी दे जाता हूँ, ठीक है? और बाकी जो भी है आप मुझे सारी चीज़ों का बिल बना के देंगे, जो भी चीज़ लगाएंगे
वो उसका बिल देंगे मुझे। मैं आपको हाफ पैसे अभी दे के जा रहा हूँ, यानी कि 40,000 रुपये दे के जा रहा हूँ। बाकी जो रकम है वो फिर जब मैं बिल देख के उसके हिसाब से फिर कर दूंगा, ठीक है। जब गाड़ी जिस दिन रेडी हो जाएगी उस दिन बकिया रकम भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, लीजिए सर, काउंट कीजिए। 40,000 रुपये। 40,000 है ना, ठीक है। ये 40,000 आधे पैसे आ गए आपके पास, बाकी आधे जो है जो काम मुकम्मल हो जाएगा बिल देखने के बाद मैं आपको दूंगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। चलिए सर, लेके चलिए मुझे, मेरी मोटरसाइकिल वापसी करें। चलो बेटा, बैठो बैठो बैठो। इंशाल्लाह जिंदगी में तो मिलेंगे। ओके बॉस, थैंक यू। बिलाखिर कर्ज अदा करने के बाद और जो रिक्शे की रिपेयरिंग थी उसके जो एडवांस रकम है वो मैं दे के आ गया हूँ दोबारा से उस भाई के घर पर। यहाँ से मुझे इनके बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स लेनी थी, जिसे मैंने एक अपने सब्सक्राइबर को भेजना था ताकि कुछ इनका इलाज हो सके इन बच्चों का और ये बच्चे दोबारा से देख सकें। तो अब मैं यहाँ से रिपोर्ट्स लूँगा और अगर 2 दिन के अंदर ये रिक्शा इनका बन गया तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के एंड में मैं वो रिक्शा भी आप लोगों को दिखा दूँ, बना हुआ रिक्शा आफ्टर रिपेयरिंग जो है रिक्शे की क्या कंडीशन है वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। अगर ये 2 या लेट हो गया उससे ज़्यादा तो मैं चूँकि 2 दिन बाद ये वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा, अगर 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया तो हो सकता है फिर मैं आपको रिक्शा ना दिखा पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिक्शा भी दिखाऊँ। तो चलिए बहन से मालूम करते हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं कर्ज़ों का बोझ उतरने के बाद, कैसा फील कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। भाई मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अल्लाह ताला शुक्र है, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है मेरे लिए। अल्लाह ताला के वो मेहरबान और नेक दिल लोग जिनकी बदौलत आज इस फैमिली की मुश्किलात आसान हुई हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते और गुमनाम रहना चाहते हैं। इंग्लैंड से एक हमदर्द इंसान और अमेरिका से हमारे 2 सब्सक्राइबर जो मुस्तहिक लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं, और कनाडा से 2 अल्लाह के नेक दिल इंसान जिनका नाम लेने की भी मुझे इजाज़त है, अली काजी साहब और मजहर काजी साहब, जिन्होंने इस फैमिली के लिए मुश्तरका तौर पर 1,10,000 रुपये की रकम भेजी। सर, इस परेशान हाल फैमिली के दिल से निकलने वाली सब दुआएं आप लोगों के लिए हैं। जिस तरह मेरी मदद की अल्लाह ताला उनको खुशहाल रखे, मेरे बच्चे जैसे खुशहाल रहेंगे। हम बहुत परेशान थे भाई, अल्लाह ताला उनको बहुत खुशहाल रखे, कभी उनको कोई मुश्किल ना आए, कभी कोई इसको परेशानी ना आए। अल्लाह ताला कुल मोमिन और मोमिनात के सदके में उन भाइयों की परेशानियों को दूर करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। ये बोझ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से ये बोझ जो है इस खानदान का बोझ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो है मेहनत से काम करेंगे और अपने बच्चों का पेट भरेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट अबरार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।